नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रतन टाटा के जीवन की कुछ दिलचस्पी बातें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि पीएम ने किस प्रकार से शोक जताया। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि रतन टाटा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिस चीज को आप नहीं जानते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करेंगे कि रतन टाटा का 86 साल का सफर के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी सफर के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने 86 साल की उम्र में किस प्रकार से सफरें की है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पांचवें नंबर पर बात करेंगे कि जब रतन टाटा ने संभाली जिम्मेदारी तब क्या था, यानी जब रतन टाटा ने टाटा कंपनी का जिम्मेदारी संभाला तो किस प्रकार से संभाला, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद छठे नंबर पर हम बात करेंगे रतन टाटा के नेतृत्व में कुछ ऐतिहासिक अधिग्रहण हुए थे, इसके बारे में जानेंगे। और सातवां नंबर पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि रतन टाटा के ग्रुप का अभी जो कमान है वो कौन संभाल रहा है। आपको भी पता होगा कि रतन टाटा का कोई भी पुत्र रतन नहीं है, तो अभी टाटा कंपनी का जिम्मेदारी कौन संभाला है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रतन टाटा के जीवन की कुछ दिलचस्पी बातें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह के नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश के गहरे शोक में डाल गया है। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। मुंबई में एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे काफी समय से अवस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से पीएम ने शोक जताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मेरे मन में श्री रतन टाटा जी के साथ हुई अनेक मुलाकातों की यादें हमेशा ताजा रहेगी। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तब हम अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। वे संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी रहे। इनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। कुछ इस प्रकार से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शोक जताया। चलिए दोस्तों, अब हम रतन टाटा के बारे में कुछ जानते हैं। तो साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बी आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजेल्स में जोन्स और इमन्स के साथ कुछ समय काम किया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। अब हम कुछ रतन टाटा का जो सफर है उसके बारे में जानते हैं। तो रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनके दूरदर्शिता, मेहनत और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। रतन टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को। इनकी कॉलेज डिग्री थी 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीआर्क किया था। विदेशी में कार्य अनुभव तो उनका 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले लॉस एंजेल्स में जोन्स और इमन्स के साथ काम किया। उसके बाद मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग थी तो 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया था। अब टाटा सन्स के चेयरमैन बने हैं। उन्होंने टाटा जो सन्स का चेयरमैन बने तो कब बने, तो मार्च 1951 में बने। रिटायर हुए थे 28 दिसंबर 2012 को। और टाटा समूह की आप बात करें तो 1991 में 10,000 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में मतलब ये 100.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर इन्होंने अभी उनकी बिजनेस चल रही है। उसके बाद बात करें टाटा के मुख्य अधिग्रहण के बारे में तो 2000 में टाटा द्वारा 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर में टेटली का अधिग्रहण हुआ था। उसके बाद 2007 में टाटा स्टील द्वारा 6.2 बिलियन पाउंड में कोरस का अधिग्रहण। उसके बाद 2008 में टाटा मोटर्स
द्वारा 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण हुआ। उसके बाद बात करें सम्मान तो 2008 में पद्म भूषण उनको मिला है। भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान है वो मिला है पद्म भूषण, हमारे रतन टाटा जी को मिले 2008 में। इनका निधन हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। अब हम बात करते हैं कि जब रतन टाटा ने संभाली थी कमान तो किस प्रकार से मतलब टाटा कंपनी की हालत थी। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज यानी टीसीएस को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम बात करते हैं कि रतन टाटा के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक अधिग्रहण हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टेटली यानी 2000 टाटा की द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया गया। यह भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था। उसके बाद दूसरा में बात करते कोरस यानी ये 2007 पर हुआ। टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह भारतीय स्टील उद्योग की अब का सबसे बड़ा सौदा है। तीसरे नंबर पर बात करें तो जगुआर लैंड रोवर यानी 2008 को ये चालू किया गया। टाटा मोटर्स ने 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह सौदा टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी सफलता साबित हुआ और कंपनी को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में मजबूती दी। उसके बाद बात करते हैं कि अभी टाटा कंपनी का जो कमान है वो कौन संभाल रहा है, यानी टाटा कंपनी का जो चेयरमैन है वो अभी कौन है। तो रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन यानी नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है। उन्होंने 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज यानी टीसीएस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।